हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लीगल राइट्स और आपकी जो लॉ से संबंधित जो इंक्वायरी होती है, क्वेश्चन होता है, उसी के ऊपर आधारित मैं वीडियो कंटिन्यूसली बनाता हूं। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपके कानूनी अधिकारों का संरक्षण हो, आपके लीगल राइट्स का प्रोटेक्शन हो और कानून की जितनी भी धाराएं हैं, कानून के जो भी प्रावधान हैं, उसको बिल्कुल सामान्य भाषा में और बिल्कुल आसान तरीके से मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर नॉन लीगल फील्ड से हैं, जो कानून के क्षेत्र से नहीं है, आम आदमी है बिल्कुल, तो उसको भी पूरी तरीके से उसके लीगल राइट्स के बारे में जानकारी मिल जाए और उसके कानूनी जो अधिकार हैं, जो मानवाधिकार हैं, जो उसके बेसिक राइट्स हैं, उसका कहीं पे वायलेशन ना हो। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप जितना आसान और जितना बिल्कुल सामान्य भाषा में हो, उसी लैंग्वेज में मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं। तो आज हमारा एक क्वेश्चन हमारे मित्र का था कि अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन तरीके से, जैसे हम मान लीजिए कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है, कोई अमेजन से करता है, कोई कहीं से करता है। आजकल अभी के टाइम पे लगभग 100 से ज़्यादा ई कॉमर्स की कंपनियां वर्किंग हैं दिल्ली एनसीआर में, और वो आप ऑर्डर करते हैं, आपका प्रोडक्ट वो आपके घर तक पहुंचा जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। और कामकाजी लोगों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक होता है कि आप कोई भी चीज़ पसंद करते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं और आप उसको ऑर्डर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डिलीवरी वाले आपके घर तक पहुंचा जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और इसको जनता बहुत पसंद कर रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन दिक्कत कब आती है कि आपने कोई और प्रोडक्ट पसंद किया, डिलीवर कोई और प्रोडक्ट हो गया। उसमें जब आप उनसे बोलते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, तो कंपनी वाले जब आप कस्टमर केयर में या जहाँ पे भी शिकायत करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। आप सपोज कीजिए कि आपने शादी में जाने के लिए एक आपने सूट मंगाया और शादी 10 तारीख को है, आपने 5 को ऑर्डर किया, 7 या 8 को वो डिलीवर हो गया सूट और आपको जाना है 10 तारीख को शादी में। इन केस वो कलर या वो साइज़ जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको डिलीवर नहीं हुआ, उसके जगह पे कोई दूसरा साइज़, कोई दूसरा कलर और जो उस कपड़े का क्वालिटी है वो कोई और हुआ, तो आप जब उसको रिटर्न करने के लिए जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो बोलते हैं कि 7 दिन या 10 दिन का टाइम दीजिए, रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो आपके लीगल राइट्स का, आपके पर्सनल चॉइस का वायलेशन है और आप इसके खिलाफ कंप्लेन करते रहते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जो महानगर में लोग रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के साथ। और एक जो केस था जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो प्रोडक्ट मंगाया, उस प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी सब कुछ रहने के बाद वो प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसको उन्होंने रिटर्न किया, तो रिटर्न करने के बाद से कंपनी वाला आया, 7 दिन का टाइम मिला था, 7-8 दिन के बाद वो आया, इनसे वो प्रोडक्ट लेके गया और 7 दिन का फिर से टाइम मांगा गया कि 7 दिन बाद आपको नया प्रोडक्ट डिलीवर होगा। उसने 7 या 8 दिन के बाद, यानी इस प्रोसेस में आपको 20-22 दिन लग गए हैं, उसके बाद उसने दोबारा से वही प्रोडक्ट डिलीवर किया जो इन्होंने रिटर्न किया था। अब इसकी कंप्लेन उन्होंने दोबारा से उसे कस्टमर केयर में की, तो वो कह रहे हैं नहीं सर, हमने प्रोडक्ट नया दिया है, वो प्रोडक्ट नहीं है, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ से चेक करके भेजा गया है। और इस तरीके की बहुत सारी बातें कंपनी के तरफ से बोली गई हैं। कंपनी उनका जो पैसा है उसको रिफ़ंड करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ना तो वो प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहे हैं अच्छा, और ना ही उनको पैसा रिफ़ंड कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूरी कहानी बताई। तो फिर मैंने क्या किया, उस केस में मैंने कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनके बिहाफ पे कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस में मैंने सारी चीज़ों का जिक्र किया
कि ये प्रोडक्ट हमने इस तारीख को लिया था, इस तारीख को डिलीवर हुआ, इस दिन हमने चेक किया, ये प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर रहा था आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हमने इसको रिटर्न किया, इतने दिन को इतने तारीख को हमने रिटर्न करने का रिक्वेस्ट डाला, जिसका कन्फर्मेशन हमें मैसेज के द्वारा आया हुआ है, और इतने तारीख को आपका डिलीवरी बॉय हमसे वापस गैजेट ले गया, फिर दोबारा इस तरीके से हमें रिटर्न कर गया। तो उस कंपनी के जो वहाँ पे लीगल जो पर्सन है, कंसल्टेंट हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब अपने अपने एडवोकेट्स रखती हैं, लीगल कंसल्टेंट रखती हैं, ताकि उनको फ्यूचर में नहीं, उनको डेली का काम है, रोज़ मतलब उनको इस तरीके से केसेज आते रहते हैं। तो जब भी आप कंप्लेन करते हैं, या जैसे मैं हूँ तो मैं अपने दोस्त के, अपने मित्र के और या अपने रिलेटिव के, जो भी मेरे नोन हैं, अगर वो एज एडवोकेट मुझे हायर करते हैं तो मैं उनके बिहाफ पे उनको लीगल नोटिस भेजता हूँ। तो लीगल नोटिस का रिप्लाई करने के लिए वहाँ पे लीगल की टीम होती है। तो लीगल की टीम ने उस चीज़ को पूरा रिव्यू किया और जो ऑर्डर आईडी था उस ऑर्डर आईडी से चेक किया सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट का जो नंबर वगैरह होता है उससे ट्रेस करवाया, और ट्रेस करने के बाद उन्होंने एक अपोलोजाइज, मतलब कि एक क्षमा पत्र मुझे भेजा, और मेरे लीगल नोटिस का उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि आई एम वेरी सॉरी, और ये हमारे एंड से मिस्टेक है, हमारे तरफ से ये गलती हुई है, सो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट विदिन 3 डेज रिटर्न हो जाएगा और आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। और उन्होंने कोई भी कैश पैसा या कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कैशबैक सिस्टम आता है। तो आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दैट, बट आप लोग समझते होंगे कि कैशबैक मिलता है। आप कंटिन्यूसली कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो या अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो कई बार उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, जिसको कैशबैक या कुछ बोला जाता है, आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो उनको जो प्रोडक्ट था उसका 25% रुपया उनको कैशबैक मिला, और उसमें भी उस पैसे में टर्म ये था कि वो आपको डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं दे रहे हैं उस पैसे को। उस पैसे से मतलब जैसे आप मान लीजिए कि 25%, अगर आप मान लीजिए 1000 रुपया भी हुआ, तो वो ये कह रहा है कि आप कोई दोबारा प्रोजेक्ट हमसे कोई दूसरा प्रोडक्ट लीजिए तो उसमें आपको 1000 रुपया कम देना पड़ेगा। ये कैशबैक का उनका सिस्टम था। तो मैंने अपने क्लाइंट को समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो बोले कि ठीक है, मुझे कैशबैक नहीं चाहिए, मतलब अगर वो दे रहा है तो मैं ले लूँगा, नो डाउट, और मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए। तो वो हैप्पीली हो गया। पर मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अगर इतना परेशान हो रहे हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, आप मेरे से कोऑर्डिनेट करें, जहाँ भी रहते हैं आप मुझे पूरी डिटेल उपलब्ध करवाएं, मैं उस कंपनी को लीगल नोटिस भेजूंगा, और लीगल नोटिस भेजने के बाद जो कंपनी का रिप्लाई आएगा उसके बेस पे आगे आपका केस चलेगा। कई बार होता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का आपने कोई परचेजिंग किया, सामान लिया, और उसमें डिफेक्ट आ गया, वो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंज्यूमर फोरम नाम की एक कोर्ट होती है, जिसको उपभोक्ता न्यायालय बोला जाता है। और उपभोक्ता न्यायालय में सामान से, दुकान से, प्रोडक्ट से, मॉल से, ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित, व्यापार से, बेसिकली खरीद बिक्री और व्यापार से संबंधित जो केसेज होते हैं, तो वो केसेज कंज्यूमर कोर्ट में चलते हैं, कंज्यूमर फोरम में चलते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इकट्ठा करके एक केस फाइल करना होता है कंपनी के अगेंस्ट। और जब आप कंपनी का अगेंस्ट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई और कंपनी हुआ, तो उसके खिलाफ अगर आप केस फाइल करते हैं संबंधित कंज्यूमर कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करता है, उसके डायरेक्टर को या उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको नोटिस भेज के कॉल करता है, और फिर उनसे जब वो आते हैं तो उनसे पूरा रिप्लाई लिया जाता है कि आपने क्यों, कैसे ये काम किया। और जब इसमें कंपनी का फॉल्ट पकड़ा जाता है तो कंपनी क्या करती है, जो कोर्ट होता है वो कोर्ट उनके ऊपर कॉस्ट लगाता है। कॉस्ट मतलब कि जुर्माना लगाता है, और आपको अच्छी खासी मुआवजे की राशि दी जाती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो कुछ एडवोकेट्स लोग हैं, जो लीगल फील्ड के लोग हैं, उनको लॉ की ज़्यादा जानकारी होती है। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूं कि गुड़गांव का एक एम्बियंस मॉल है। जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता है एम्बियंस मॉल के बारे में। तो एम्बियंस मॉल में पहले एक बिग बाज़ार शॉप था, और बिग बाज़ार शॉप में एक एडवोकेट साहब आए थे सामान की ख़रीदारी करने के लिए। तो उन्होंने सामान ख़रीदा, सामान के पैसे दिए, और जब वो काउंटर पे बिलिंग करवा रहे थे
तो उनसे 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया गया। तो जब उन्होंने पूछा कि किस बात के लिए 10 रुपया एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने बोला कि ये जो कैरी बैग है, जो जिस बैग में उनका सामान भर के दिया गया, उस बैग का चार्ज 10 रुपया है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने बैग ऑर्डर किया नहीं है, मुझे तो नहीं लेना है, आप सामान दो मुझे, अपने पॉलिथीन में दो, सिंपल में दो। क्योंकि कंपनियां क्या करती है, जो बैग आपको पॉली बैग देती है उस पर अपनी कंपनी का लोगो, उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। तो एक तरीके से वो उनका प्रचार हो गया। और अगर उस चीज़ को आप बेच रहे हो तो वो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि केस कर दिया कंपनी के खिलाफ। वो मामला गया कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जो मजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उन्होंने पूछा कि आप ज़बरदस्ती कैसे सेल कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आटे की दुकान चलाता हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट कोई कस्टमर आता है, तो आटा तो हाथ में दूंगा नहीं, तो मैं सिंपल पॉलिथीन में उसको दे सकता हूँ। और अगर मैं वहीं पे अपने कंपनी का एक ब्रांड, लोगो, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ उसमें मेंशन करके और तब मैं उसको अपने कस्टमर को देता हूं और ये बोलता हूं कि ये 10 रुपये या 20 रुपये के आपको लेना ही है, तो ये ज़बरदस्ती की सेल हो गई और ये जो कंज्यूमर है उसके बेसिक राइट का उल्लंघन है। तो इसी बात को और इसी घटना को मद्देनज़र रखते हुए उस जो शॉपिंग मॉल था, जो बिग बाज़ार था, उसके ऊपर शायद में 11 या 12 लाख रुपए की कॉस्ट लगी थी। वकील साहब को पूरा उनको जुर्माना मिला था, लाखों रुपये में उनका जुर्माना मिला था। जो केस मुकदमे का खर्चा था वो भी उनको देना पड़ा। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कोई भी जो कंज्यूमर है, जो मॉल है या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, FMCG कंपनी है, वो अपने नेम प्रिंटेड जो पॉली बैग है, पॉलिथीन है, या जिसमें भी वो सामान देते हैं उसका वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी लीगल राइट से अगर अवेयर हैं तो आप बहुत आसानी से कंपनियों से, आपके साथ अगर वो 1 रुपये का चीट करते हैं तो आप 1 लाख रुपया उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है और आपको बिल्कुल नहीं हिचकना है। जब भी आपको इस तरीके का कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें या मुझे व्हाट्सअप करें, और आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे और आपको पूरा मुआवजा और आपके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या किसी को भी इस तरीके से कोई परेशानी हो तो वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके कानूनी अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, लीगल राइट का प्रोटेक्शन किया जा सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।